दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूट्यूब चैनल में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा होता है आपका थंबनेल। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग आपको थंबनेल से रिलेटेड एक बेसिक ट्यूटोरियल देने की मैं सोच रहा हूं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमने पिक्सेल लैब, जैसे मैंने हमारे पुराने वीडियोज़ में आपको कहा था कि हम लोग पिक्सेल लैब के ज़रिए आपको हर तरह के जितने भी तरह के आपके थंबनेल हैं उसको बनाकर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पिक्सेल लैब एप्लीकेशन जो है अगर आपके पास नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पुराने वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बेसिक चीज़ को जानेंगे और जानेंगे कि हम लोग शुरुआती दौर में सारे टूल्स को किस तरह से हम लोग जानते हैं। वो जानना ज़रूरी है, तभी जाके आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने हाथ साफ कर सकते हैं और तभी जाके आप थंबनेल बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज साइज़ में जाते हैं। इमेज साइज़ में जाकर हम लोग थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल जो है उसको हम लोग ओके कर लेते हैं। अब आपका देख रहे हैं ये साइज़ आ गया। आने के बाद ये डिफ़ॉल्ट जो ग्रीन कलर का है ये डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देता रहता है। अब शुरू से हम लोग टूल्स को आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर एक पेन का निशान है। पेन यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं ना, ये टेक्स्ट हो जाता है। इसको अगर आप करते हैं तो टेक्स्ट हो जाता है, यानी कि आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट में ये पेन से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेकंड आता है ये कॉपी पेस्ट होता है। दैट मीन्स मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर लिखा न्यू टेक्स्ट, ये न्यू टेक्स्ट है और उसी को हम टैप करते हैं और यहाँ पे करते हैं तो देखिए और एक टेक्स्ट आ जाता है, और यहाँ फिर करते हैं तो ये एक और एक टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ तक आप तो समझ गए। अब थर्ड आता है ये क्या है, ये आपके साइज़ हैं। साइज़ को हम इनलार्ज कम बेसी कर सकते हैं। सपोज इसमें जाते हैं और यहाँ पर जाके हम साइज़ को कम बेसी करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, ये क्या है, इसे आप रोटेट कहते हैं। रोटेट एंगल, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप कर सकते हैं। मैनुअली भी आप इस तरह से अपने अपने वर्ड्स को या जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप सिलेक्ट किए हैं उसे आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये करने का मतलब है बीच वाला यानी सेंटर पॉइंट आ जाता है। और अगर ये आपका इस तरह से जैसा आप चाहते हैं इस तरह से आप अपने थंबनेल में अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ोटो को, अपने इमेज को, आप जो भी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है उसे आप इसमें कर सकते हैं। चलिए, हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या है, ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है। यहाँ बहुत मेन चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ साइड में, आप जो देख रहे हैं बाएं साइड में, ये अगर हम करते हैं तो ये लास्ट कॉर्नर पे चला जाता है। सपोज इसको नहीं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सेंटर में सपोज है। ठीक है, अब ये सेंटर में, ये सेंटर से हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं और इसको ये करते हैं तो ये साइड कॉर्नर में चला जाता है। अगर ये करते हैं तो ये सेंटर में होता है। ये करते हैं तो राइट एंड लेफ्ट, जैसा आपने देखा। इसको फिर सेंटर करते हैं, इसको हम करते हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है। अगर ये करते हैं तो फिर ये सेंटर में आता है। इस तरह से करते हैं तो ये नीचे जाता है, यानी कि डायरेक्शंस को। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं हाथ से इस तरह से कर सकता हूँ, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप सपोज़ मान लेते हैं कि मेरा टेक्स्ट इतना छोटा है। अब इसको पकड़ के जब करता हूँ तो ये और छोटा हो जाता है, तो इसे बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इतना छोटा अगर साइज़ है, अब इसको पकड़ के करना बहुत मुश्किल है। ऐसे केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर जाना हो, इस तरह से जाना हो, इस तरह से जाना हो, इस तरह से जाना हो, जैसे जाना हो हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं। और भी मैं कुछ मेथड्स आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो ये आप समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि कलर, अब यहाँ कलर का बात है अगर हम करते हैं तो जैसे सपोज़ कि ये है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ये सिलेक्ट हुआ तो ये न्यू टेक्स्ट पूरी तरह से ये सिलेक्टेड, ये आप देख रहे हैं। आप चाहें तो इसे न्यू को आप चाहें तो आप इसको रेड कलर में, और ठीक है, और येलो को, ये सॉरी, टेक्स्ट को आप येलो कलर में या किसी और कलर में आप कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये दोनों ही कलर में आपने कर लिया, ये दोनों ही कलर आपके हो गए। राइट, आप इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम कलर करते हैं, लेकिन इसमें आप चाहें तो वन बाय वन वन कलर को भी, वन वर्ड्स को भी आप इसमें कलर कर सकते हैं। सपोज़ इसको हम फिर से अगर कुछ दूसरा कलर देते हैं, इसको हम दूसरा कलर देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इस तरह से आप वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस या कोई भी चीज़ को आप अलग अलग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से करके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, जैसे ये सिलेक्टेड है, अब यहाँ से आप करते हैं कलर, आपको समझ में आ गया। ठीक है, वन बाय वन कलर करते हैं। अच्छा, कलर में और एक चीज़ आता है, क्या है, कलर में आता है, आप बैकग्राउंड में अगर कुत्ते की आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो अब क्या है कि आप अगर इसमें और एक चीज़ जान लीजिए, कलर है यानी कि बोल्ड कलर है, और नीचे आप देख रहे हैं ये ग्रेडियंट कलर है। ग्रेडियंट कलर को आप बना भी सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेडियंट कलर बना रखा था, वो आपको दिख रहे हैं। कुछ आपके पहले से रहते हैं। अब इस तरह से भी आपके ये कलर हो सकते हैं। ठीक है, अगर
अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कलर में अगर हम जाते हैं, ग्रेडियंट कलर है। अब ग्रेडियंट कलर आप अपने हाथों से बना भी सकते हैं। सपोज़ कि मैं टेक्स्ट को कुछ ग्रेडियंट कलर बनाता हूँ, इसमें मुझे रेड, एक ये कलर सपोज़ आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ डिफरेंट करना है अगर, ठीक है, तो आप इसमें टैप करते हैं और इस कलर को आप थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। अब यहाँ से कलर लेके आप सपोज़ को एक अलग कलर आप ले लेते हैं और एक कलर आप ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस कलर को आप आगे पीछे अपने हिसाब से कम बेसी, कंट्रास्ट या डार्क, जिस तरह से चाहें, या ट्रांसपेरेंट, जो चाहें आप करना आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से आप सिलेक्ट करके अपने कलर को चूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी को इस तरह से आप कलर को एक नया कलर बना सकते हैं। ये रहा, इस तरह का कलर हो गया, ठीक है। आप इस कलर को जैसे जाते हैं तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ये करके आप इसको डिफरेंट लुक दे सकते हैं। आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करना होगा दोस्तों, ये लोग नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्लस वाले आइकन को दबाते हैं, अपने हिसाब से जो चाह रहे हैं आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ये रहा, आप देख रहे हैं, इस तरह से करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके जो है आप अच्छे से अच्छा कलर आप बना सकिएगा। तो कलर का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलर कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी होता है एक थंबनेल के लिए, एक वीडियो के लिए। आप जो भी चीज़ दिखाते हैं वहाँ कलर कंट्रास्ट वे पे आप जाइएगा। ब्लैक के साथ वाइट, रेड या कोई भी कलर, ऐसा कलर मिक्स कीजिए जो दोनों में कंट्रास्ट वे पे हो। कभी कभी सिमिलर कलर में भी जो है लाइट एंड डार्क को कंबाइन करते हुए आप करते हैं। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड जो है वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग टेक्स्ट पे जाते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। तो दोस्तों ये आपने देख लिया नीचे, और ये दो जो है कुछ खास काम नहीं आते, इसको मैं लास्ट में फिर आप लोगों को बता दूंगा। अब देखिए इसके बाद आता है, अब इसके बाद आता है बगल में जो आप देख रहे हैं डस्टबिन का, यानी कि इरेजर का। ये रहा, अगर जो है जो सिलेक्टेड पार्ट होगा, यानी कि ये सिलेक्टेड पार्ट है, ये करने पर ये डिलीट हो जाता है। यहाँ तक तो समझ गए। अब इसके बगल में क्या है, आप इस चीज़ को टैप कीजिएगा ना तभी एक्टिव होता है, नहीं तो देखिए एक्टिव नहीं रहता है। ये टैप करते हैं तब आप यहाँ पर देख रहे हैं बैक का भी ऑप्शन आता है, यानी कि बैक, यानी कि ये बैक आपको पिछला में चला जाता है। आप इसमें आप उसके बाद देख रहे हैं ये जूम है, यानी कि हम इसको कितना % जूम करके देख सकते हैं। इस तरह से कितना % जूम हुआ ये बताता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए। इसके बाद ये क्या है, ये आपको डिवाइडिंग करता है, ठीक है। इसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ। ये वाला तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, तो समझ लीजिए इसको। अब मान लेते हैं कि ये वाला को मैंने टैप किया, ये वाला को इसे टैप किया मैंने, यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है। देखिए, पहला आता है लॉक करने का, इसमें 4 ऑप्शन सॉरी आते हैं। अब सबसे पहला लॉक करने का, यानी कि लॉक करके फिर इसे टैप कर देता हूँ तो ये अब मूवमेंट नहीं करेगा। देख रहे हैं ना, ये वाला मूवमेंट नहीं करेगा, ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इसको मैं इसे हटाता हूँ और फिर लगाता हूँ तो ये मूवमेंट कर रहा है। तो ये आप तो समझ गए कि मूवमेंट कराने के लिए लॉक कर दिया, वो हिलेगा नहीं। सेकंड चीज़ क्या है कि अब ये वाला जो टैप है ना, ये टैप से क्या होता है कि आप ये सारे ऑप्शन को, जो कॉर्नर पे था वो ऑप्शन इसमें खुल जाता है। ये वाला जो उसके आँख वाला जो ऑप्शन है, ये अगर टैप कर देते हैं दैट मीन्स क्या हो कि वो दिखेगा ही नहीं। ये देखिए ब्लर, ये ब्लर करके मैंने रख दिया, ये दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसको जब मैं हटाऊँगा तब जाके वो दिखेगा। आप देख रहे हैं, नहीं तो वो हाइड हो जाता है। आप समझ रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ तक तो हो गया। और लास्ट वाला जो है इसमें इरेज़र है। इरेज़र तो आप जान रहे हैं, लास्ट में ये वाला जो बटन को दबा देने से वो जो चीज़ गायब हो जाएगा। आप देख रहे हैं गायब हो गया। ओके, अब यहाँ पर प्लस क्या है भाई, तो प्लस वाले में क्या होता है कि वही चीज़ आ जाता है जो, ये देखिए इसके बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अब प्लस बटन को दबाने से बहुत सारी चीज़ मैं खोल सकता हूँ। जैसे टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट चाहें तो आप, जैसे वहाँ से आपने देखा था ना ये पेन वाले को, सेम यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग टेक्स्ट खोल सकते हैं। कोई नया टेक्स्ट अगर हमको करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, करंट डेट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई करंट डेट आ जाए तो यहाँ से जाके आप करंट डेट ले सकते हैं। ये रहा आपका आज का जो डेट है वो आपको दिखा देगा यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर और क्या है, टैप करते हैं स्टिकर यहाँ पर प्रीलोडेड बहुत तरह के स्टिकर्स लगे हुए रहते हैं, उसके अपने हिसाब से आप चाहें तो स्टिकर्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आगे वाले जो वीडियोस हैं मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा कि किस तरह के यूज़ हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें और एक चीज़ देखिए, इमोजीज़ हैं। आप इमोजीज़ तो लगाते ही हैं, आप चाहें तो इसमें इमोजीज़ भी लगा सकते हैं। आप सपोज़ कि कहाँ गया, ये प्लस है, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टिकर लगा दिए। स्टिकर में मैंने क्या किया कि ये हमारा इमोजीज़ जो है, बहुत तरह के इमोजीज़ रहेंगे।
तो इमोजीज़ को मैं लगा सकता हूँ।